हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। हाँ, सही समझ रहे हैं आप। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग। जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 10 क्लॉज 1 हिंदू मैरिज एक्ट 1955। आखिर जुडिशियल सेपरेशन है क्या? कुछ लोगों का मानना ये होता है कि कोर्ट हमें 1 साल का समय इसलिए देती है कि जो हमारे संबंध टूट गए, मीन्स ये था और ये हो गया, तो हमको कोर्ट एक ऐसी राजनीति के तरीके से हमें बनाती है कि शायद हमारा मन बदल जाए, कि हम शायद फिर से एक हो जाएं, शायद कुछ प्यार वापस लौट के आ जाए और हम उस डिस्प्यूट को वापस अलग कर सके, एक साथ रहने के लिए आगे बढ़ सके। फ्रेंड्स, चलते हैं अब इस केस की ओर। इस केस में 2 पार्टीज हैं, जिसका नाम है लक्ष्मण और मीना। ये 2 पार्टीज होती हैं, इन्हीं की शादी होती है और इन्हीं का डिस्प्यूट होता है। चलिए अब चलते हैं इस केस की ओर। लक्ष्मण वर्सेस मीना। इस केस में AIR 954 SC 40। सब्जेक्ट मैटर क्लॉज सेक्शन 10 क्लॉज 1 हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब इसके फैक्ट्स में ये है, जो 2 पार्टीज होती है हमारी लक्ष्मण और मीना, 11 नवंबर 1947 में लोग शादी मना लेते हैं हैदराबाद में, जो कि पाकिस्तान का सिंध होता है उधर पे। इनकी जो मीना है, मीना के जो पेरेंट्स होते हैं, मीन्स इनके परिवार वाले बहुत अमीर होते हैं। इनके बिजनेस होते हैं, सिंगापुर में भी होते हैं, तो हांगकांग में भी होते हैं, तो जकार्ता में भी होते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ होते हैं। सेकेंड पॉइंट में यह दिया हुआ है कि 2 सिस्टर्स थी लक्ष्मण जी की, साथ में उनके पेरेंट्स थे जो साथ में रहते थे, और इनका बेबी आया होता है जुलाई में, जो कि 1947 में। थर्ड पॉइंट में यह दिया हुआ है कि जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग हो गए थे, इनका डिस्प्यूट हो रहा था, ये दोनों अलग हो गए थे, 1947 की बात है, तो उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया और वो इंडिया आ गए थे। इंडिया में बॉम्बे आ गए थे, पर वहाँ पे लैक ऑफ अकोमोडेशन, मतलब जगह की कमी होने के कारण उन्होंने अपनी फैमिली को शिफ्ट कर दिया था कोलंबो, श्रीलंका में, जो कि 1947 की बात है। पर घर के डिस्प्यूट्स की वजह से मीना ने वहाँ का घर छोड़ दिया और अपनी माँ के पास पूना लौट आई। अब चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट, 1948 से 1954 तक ये दोनों साथ में थे, पर इनके रिलेशंस कुछ अच्छे खास नहीं थे। इस कारण 26 फरवरी 1954 में मीना ने सारी बिलोंगिंग्स, जो भी कपड़े थे, जो भी ज्वेलरी थी इनके पास, सब उठाई और अपनी माँ के पास पुणे निकल गई। इसके की कोई भी खबर इनके घर वालों को नहीं थी, ना लक्ष्मण को थी। कोई भी कंसेंट, कोई भी सहमति नहीं ली थी। इसके बाद डॉक्टर लक्ष्मण और डॉक्टर लूला ने इन्हें वापस लाने की कोशिश करी, जिसमें वो 1954 में फेल्ड हो गए, असफल हो गए। 6 पॉइंट में ये बताया है कि जो मीना थी, 1954 में जून में इनने सिंगापुर जाने का किया, और पर ये फेल हो गई क्योंकि इनके पास पासपोर्ट नहीं था, इसलिए इन्हें कुछ टाइम के लिए किसी रिलेटिव के पास रुकना पड़ा पासपोर्ट बनवाने के लिए। 7 पॉइंट में जो डॉक्टर लक्ष्मण थे, इन्हें पता चलता है कि मीना सिंगापुर के लिए जा रही हैं, तो उनको पता चलते ही उन्होंने उसे मैसेज किया कि ये सरप्राइज है, शॉकिंग न्यूज़ है मेरे लिए कि तुम किसी को बिना बताए चुपचाप से बाहर जा रही हो, जो वापस आ जाओ जल्द से जल्द, इमीडिएटली। पर उनका वहाँ से रिप्लाई आया है कि कुछ महीनों बाद मैं वापस आ जाऊंगी, पर वो वहाँ से वापस नहीं आती हैं। इस कारण उन्होंने फिर सेकंड मैसेज किया मीना ने कि मैं वापस तो आ जाऊंगी, रहना भी चाहती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, मेरे साथ अकेले रहोगे तो ही मैं रहूँगी, अदरवाइज नहीं रहूँगी। जब मीना ने सबके साथ रहने के लिए मना कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ अकेला रहना चाहती हूँ, तो अब आप बताइए इसमें जुडिशियल सेपरेशन का लेना सही था कि नहीं था। चलिए मैं बताता हूँ। जुडिशियल सेपरेशन जो था, लेना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि किसी भी डिवोर्स को लेने के पहले कानून ये बना हुआ है कि शायद आपका प्यार पलट के आ जाए, आप अपने प्यार को पाने के लिए या रहने के लिए फिर से आपका प्यार उमड़ आए, इसलिए कानून बना हुआ है कि आपको डिवोर्स देने से पहले एक दूसरे से अलग। पॉइंट 7, सर्कमस्टेंसेस इतने ख़राब हो गए थे कि डॉक्टर लक्ष्मण ने पिटीशन लगाई बॉम्बे कोर्ट में जुडिशियल सेपरेशन के लिए, सेक्शन 10 क्लॉज 1 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत। ट्रायल कोर्ट में अपनी बात रही कि अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं उनके रिलेशंस एक जैसे हो पाए, और उन्हें वो छोड़ के चली गई हैं। इसलिए ट्रायल कोर्ट ने उन्हें ग्रांट कर दी डिग्री कि जुडिशियल सेपरेशन आपका हो गया। पर इसकी अपील के लिए हाई कोर्ट में जाके उन्होंने अपनी बात रखी कि इनको नॉलेज भी है और इनकी कंसेंट से वो चली गई हैं, इसलिए अब उन्हें जुडिशियल सेपरेशन दिया जाए।
पर यही चीज़ अब सुप्रीम कोर्ट में परमिशन लेने के लिए हो गए, क्योंकि हाई कोर्ट से उन्हें कहा गया कि आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट से। सो वो गए और उनसे वहाँ पे जजेस ने अपनी बात रखी कि आपको एक फैक्ट देना पड़ेगा, एक जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि क्या परित्याग के पहले ज़रूरी, क्या डिजर्शन के पहले आप बताएंगे कि आखिर क्या रीजंस थे आपके रिलेशन टूटने के, किस कारण आपका जो रिलेशन है टूटा, आखिर क्या बातें थी। उन्होंने इस चीज़ को लेकर उनसे ये कहा। इन सर्कमस्टेंसेस को कंसीडर करते हुए 5 जजेस की बेंच बैठी। 5 जजेस की बेंच ने अपना अपना मत रखते हुए क्वेश्चंस रखे ये, और उसमें 4 जजेस ने मेजॉरिटी बताई, जिसमें एक जज थे जस्टिस सुब्बाराव। उनने अपनी बात रखते हुए डिसर्शन का मतलब बताया, मीन्स परित्याग का, कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिनका परमानेंट तरीके से रिलेशन टूट जाता है बिना किसी की सहमति के, बिना किसी भी कंसेंट के, ये दोनों अलग हो जाते हैं। इस चीज़ को उन्होंने डिसीजन बताया। देन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट की बात आई कि आप इस चीज़ को प्रूफ करो कि आखिर था क्या आप दोनों के बीच में, जिस कारण से आप ये सेपरेशन चाहते हो। तो अपीलेंट के ऊपर ये बर्डन आ गया। अपीलेंट के बर्डन आने के बाद उन्होंने अपीलेंट जो अपने डॉक्टर लक्ष्मण है, उन्होंने अपनी ये बात रखी कि वो उनको छोड़ के चली गई है। तो अब इसके बाद हुआ क्या, बाकी बचा ही नहीं कुछ। तो मैं कैसे बता दूं आपको कि हमारे बीच में रिलेशन न रहने की वजह क्या है। डिसर्शन की डेफिनेशन के बाद कोर्ट ने उनसे सवाल रखे कि आप हमें प्रूव करो कि आखिर फैक्ट क्या था आपका सेपरेशन के बीच का, और साथ में यह कहा कि आपका इंटेंशन क्या है इस चीज़ को लेके कि आपको सेपरेशन चाहिए और आपके बीच में सेपरेशन हुआ है। तो इस चीज़ का बर्डन डॉक्टर लक्ष्मण के ऊपर आ गया। तो डॉक्टर लक्ष्मण ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हुए कहा कि अब वो चली गई है, हम लोग पहले ही सेपरेट हो चुके हैं, तो ये सेटिस्फाई करता है सेक्शन 10 क्लॉज 1 की नीड को। तो अब आपको बचा क्या। इस चीज़ को लेकर उन्होंने अपनी अपील यहाँ पे ख़त्म करी, अपने फैक्ट्स रखे इस चीज़ को रखते हुए। देन आफ्टर जजमेंट ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट को चेंज करता है और ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को मानते हुए ये डिग्री पारित करता है कि इनको जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट किया जाए। अब चलते हैं इसके प्रिंसिपल लेट डाउन की ओर। चलते हैं इसके प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन में। इसके प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन बहुत ही खास है और ये आपके डेली दिनचर्या में कहीं ना कहीं सुनने को मिलता हुआ है, कहीं ना कहीं आपको ये बातें आती होंगी, सुनने पड़ती होंगी। चलिए अब चलते हैं। इसके 4 पॉइंट कोर्ट ने बताए। कोर्ट ने बताया कि अगर दोनों में से, हस्बैंड और वाइफ में से दोनों में से अगर कोई भी बंदा बंदी या फिर बिना भी किसी सहमति के, किसी को बिना बताए अगर चले जाते हैं, तो वो 2 साल के बाद कोर्ट जा सकते हैं अब जुडिशियल सेपरेशन के लिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका इंटेंशन क्या था दोनों के बीच का रिलेशनशिप टूटने का, ये बताना पड़ेगा आपको। तीसरी चीज़, एप्लीकेंट के ऊपर बर्डन आ जाएगा प्रूफ करने के लिए आखिर जुडिशियल सेपरेशन की बात आई कहाँ से, आखिर क्यों चाहता है वो जुडिशियल सेपरेशन। फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि आपको फैक्ट बताना पड़ेगा। अगर 2 साल के बाद वो बंदा बंदी अगर चले जाते हैं तो ये प्रूफ करना आना चाहिए आपको कि आखिर क्या चीज़ें थी, क्या सेपरेशन की नीड थी, इसमें क्या हो गया था बीच में, क्या इंटेंशन रहा है, क्या कॉजेस थे, क्या रीजनेबल चीज़ें थी। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बात रखनी पड़ेगी। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको एक केस बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं हम नेक्स्ट केस में आपको।